तो बात अब पाकिस्तान की ही, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में यही कह सकते हैं कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। पाकिस्तान अपनी इन आदतों के चलते हर बार पाकिस्तान की वैश्विक और घरेलू मंचों पर भद्द पिटवाता रहा है। इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ खूब ठोकी है, लेकिन जब भारत की तरफ से जवाब मिलना शुरू हुआ तो शहबाज को ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अपने ध्वस्त हो चुके ठिकाने याद आने लगे। एस जयशंकर ने जो कुछ कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिक सेंटर बताकर आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर। अपने मुंह मियां मिट्ठू बना पाकिस्तान। यूएन महासभा में पाकिस्तान की फजीहत। बीते शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन महासभा में कई बार भारत का नाम लेकर तीखा हमला करते नजर आए। हालांकि उनके सारे हमले उनके चाइनीज हथियारों की तरह खोखले निकले। शहबाज ने महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है और अब वो शांति चाहता है। भारत ने इस सवाल का जवाब देने के लिए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही ठोस ढंग से पाकिस्तान को समझा दिया कि अगर तबाह रनवे और जले हुए हैंगर्स पाकिस्तान के लिए जीत हैं, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है। वैश्विक मंच पर पाक की नापाक सोच और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. आपको बता दें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासभा को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा से अपने भाषण की शुरुआत की और पाकिस्तान की तुलना में ठीक उलट बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि वहां दशकों से आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। दुनिया में होने वाले सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश तक जाती हैं। जयशंकर ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और आतंकी ढांचों को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही आतंकवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है, लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से प्राथमिकता से लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में पूरी दुनिया के देशों को कहा कि आतंकवाद विश्व के विकास के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके खात्मे के लिए बहुत जरूरी है। जयशंकर ने दुनिया को आतंक के असली खतरे से बचाने के लिए कहा। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देंगे, वही आतंकवाद उनके लिए बड़ा खतरा बनकर लौटेगा। जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में दुनिया के सभी नेताओं को आतंकवाद के अंजाम को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद को पालने वाले इसका अंजाम खुद भुगतेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से करीब 90 मिनट तक बातचीत की थी और ट्रंप आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल से गलबहियां करते नजर भी आए थे। दरअसल जयशंकर का आतंकवाद को पालने वाला बयान इसी गलबहियां से जोड़कर देखा जा रहा है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. आपको बता दें कि जब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया। बलूचिस्तान में बलोच सुरक्षा और रक्षा बलों ने 2 खनिज भंडार
सुराब और कलात में पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया। बलोचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकपोस्ट बना लिए हैं और 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को कब्जे में कर लिया है। इसके साथ ही हथियार और आपूर्ति सामग्री भी जब्त कर लिया है। जहां एक तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ बैठकर बलूचिस्तान से मिनरल्स निकालने की डील कर रहे थे, तो वहीं बलूचिस्तान में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान का नियंत्रण ही उस पर से खत्म कर दिया है। धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का दरवाजा लगातार बंद होता जा रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और सेनाओं का नियंत्रण लगातार बलूचिस्तान से कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि बलोच लगातार पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सेना से जंग लड़ रही है और जहां भी पाकिस्तान की आर्मी दिखती है वहां उन पर हमला कर देती है। पाकिस्तान से अपना ही घर संभाला नहीं जा रहा, लेकिन उसकी नजर आतंकवाद को भारत सहित दुनिया के अलग अलग जगहों पर फैलाने, मानव बम और आतंकी हमला कराने में लगी हुई है। बलूचिस्तान में वो इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है। जिस तरीके से उसको एक एयर बेस चाहिए यहाँ पे किसी भी हालत में, बगराम एयर बेस अफगानिस्तान के साथ शायद उसको एक ऐसा रिस्पांस नहीं मिला अफगानिस्तान से, तालिबान से, तो अभी वो पाकिस्तान से ये चीज़ हासिल करवाएगा। पाकिस्तान में एक एयरबेस की मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीक्रेट मीटिंग, ये कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये काउंटर टेररिज्म का मुद्दा लेके अमेरिका यहाँ पे बैठना चाहता है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान जहां वैश्विक मंच पर पिट रहा है, तो वहीं अपने घर में भी पिट रहा है। पाकिस्तान की आतंकी सोच ने उसे हर जगह एक मजाक बनाकर छोड़ दिया है। उसकी जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है और वो दिन दूर नहीं दिखता जब पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन होगा और अराजकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात अब पाकिस्तान की ही, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में यही कह सकते हैं कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। पाकिस्तान अपनी इन आदतों के चलते हर बार पाकिस्तान की वैश्विक और घरेलू मंचों पर भद्द पिटवाता रहा है। इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ खूब ठोकी है, लेकिन जब भारत की तरफ से जवाब मिलना शुरू हुआ तो शहबाज को ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अपने ध्वस्त हो चुके ठिकाने याद आने लगे। एस जयशंकर ने जो कुछ कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिक सेंटर बताकर आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर। अपने मुंह मियां मिट्ठू बना पाकिस्तान। यूएन महासभा में पाकिस्तान की फजीहत। बीते शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन महासभा में कई बार भारत का नाम लेकर तीखा हमला करते नजर आए। हालांकि उनके सारे हमले उनके चाइनीज हथियारों की तरह खोखले निकले। शहबाज ने महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है और अब वो शांति चाहता है। भारत ने इस सवाल का जवाब देने के लिए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही ठोस ढंग से पाकिस्तान को समझा दिया कि अगर तबाह रनवे और जले हुए हैंगर्स पाकिस्तान के लिए जीत हैं, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है। वैश्विक मंच पर पाक की नापाक सोच और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. आपको बता दें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासभा को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा से अपने भाषण की शुरुआत की और पाकिस्तान की तुलना में ठीक उलट बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर बताया। विदेश मंत्री ने कहा
कि वहां दशकों से आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। दुनिया में होने वाले सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश तक जाती हैं। जयशंकर ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और आतंकी ढांचों को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही आतंकवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है, लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से प्राथमिकता से लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में पूरी दुनिया के देशों को कहा कि आतंकवाद विश्व के विकास के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके खात्मे के लिए बहुत जरूरी है। जयशंकर ने दुनिया को आतंक के असली खतरे से बचाने के लिए कहा। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देंगे, वही आतंकवाद उनके लिए बड़ा खतरा बनकर लौटेगा। जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में दुनिया के सभी नेताओं को आतंकवाद के अंजाम को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद को पालने वाले इसका अंजाम खुद भुगतेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से करीब 90 मिनट तक बातचीत की थी और ट्रंप आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल से गलबहियां करते नजर भी आए थे। दरअसल जयशंकर का आतंकवाद को पालने वाला बयान इसी गलबहियां से जोड़कर देखा जा रहा है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. आपको बता दें कि जब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया। बलूचिस्तान में बलोच सुरक्षा और रक्षा बलों ने 2 खनिज भंडार सुराब और कलात में पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया। बलोचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकपोस्ट बना लिए हैं और 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को कब्जे में कर लिया है। इसके साथ ही हथियार और आपूर्ति सामग्री भी जब्त कर लिया है। जहां एक तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ बैठकर बलूचिस्तान से मिनरल्स निकालने की डील कर रहे थे, तो वहीं बलूचिस्तान में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान का नियंत्रण ही उस पर से खत्म कर दिया है। धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का दरवाजा लगातार बंद होता जा रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और सेनाओं का नियंत्रण लगातार बलूचिस्तान से कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि बलोच लगातार पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सेना से जंग लड़ रही है और जहां भी पाकिस्तान की आर्मी दिखती है वहां उन पर हमला कर देती है। पाकिस्तान से अपना ही घर संभाला नहीं जा रहा, लेकिन उसकी नजर आतंकवाद को भारत सहित दुनिया के अलग अलग जगहों पर फैलाने, मानव बम और आतंकी हमला कराने में लगी हुई है। बलूचिस्तान में वो इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है। जिस तरीके से उसको एक एयर बेस चाहिए यहाँ पे किसी भी हालत में, बगराम एयर बेस अफगानिस्तान के साथ शायद उसको एक ऐसा रिस्पांस नहीं मिला अफगानिस्तान से, तालिबान से, तो अभी वो पाकिस्तान से ये चीज़ हासिल करवाएगा। पाकिस्तान में एक एयरबेस की मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीक्रेट मीटिंग, ये कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये काउंटर टेररिज्म का मुद्दा लेके अमेरिका यहाँ पे बैठना चाहता है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान जहां वैश्विक मंच पर पिट रहा है, तो वहीं अपने घर में भी पिट रहा है। पाकिस्तान की आतंकी सोच ने उसे हर जगह एक मजाक बनाकर छोड़ दिया है। उसकी जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है और वो दिन दूर नहीं दिखता जब पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन होगा और अराजकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।